हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही आप इसे लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इसे देखते हैं। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। और आपके जीवन में मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आपको मिले। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ और आपको एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। तो रीडिंग स्टार्ट करने के से पहले मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं कि आपके जीवन में ना किसी ने छल कपट से बहुत गहरा जहर घोला है। अब देखते हैं ये कौन हो सकता है। और जो आपके जीवन में जहर घोला गया है ना, ये ऐसे नहीं घोला गया है। पूरी तरह से कोई छली कपटी इंसान आपके जीवन में, आपके आसपास जिसने प्रवेश किया और आपके जीवन में पूरी तरह जहर घोल करके, हो सकता है इसने आपको आपसे ब्रेकअप भी कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। हमारी तो इंट्यूशन में यही है। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में छली कपटी कौन ऐसा इंसान है जिसने पूरी तरीके से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जहर घोल दिया है, और क्या जहर घोला है ये भी बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, प्लीज़ काट दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, प्लीज़ काट दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। चलिए, एक कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, डेविल। चलिए भाई, जहर घोलने का काम तो डेविल ही करेगा। जय हो बजरंग बली। ये अनफोल्ड हुआ है कार्ड। ओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं। देख, सबसे पहली बात तो ना, मुझे जो एक यहाँ पे मुझे एक वाइब्रेशन आ रही है। वैसे तो ये एनर्जी की बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो डाउनलोड्स है उसके अकॉर्डिंग 90% ऐसा है। ये मेल भी हो सकता है, पर 90% ये फीमेल है आपकी लाइफ में। जो भी है, इसने ना आपके जीवन में छल कपट बहुत ज़्यादा किया है। झूठा छलावा आपके साथ दिखाया गया है पूरी तरीके से, और आपको कहीं ना कहीं एक बहुत घमंड सो गया किया गया है। आपके साथ बहुत छल कपट हुए हैं। और देखिए ये महिला कैसी है, ये बहुत डेवलिश एक, यानी कि ये ना एक डेविल एनर्जी से डील करने वाली कोई ना कोई एक फीमेल है। ये कभी कभी स्पष्ट निकल के आ जाता है कि ये फीमेल है या मेल है, कभी कभी नहीं आता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कोई मेल या फीमेल हो सकती है। तो यहाँ पे पहले ही कार्ड में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, जिसने आपके जीवन में ना बहुत छल, छल क्या होता है, छल जादू भी होता है। जादू टोने भी छल ही होते हैं एक तरीके से, जिसमें इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके दिमाग में उसको वो पूरी तरीके से कैसे बंधा हुआ महसूस कर रहा है, वो समझ नहीं पाता। यानी कि वो अपने जीवन में ना एक फ्री नहीं महसूस कर पाता। तो यहाँ पे एक फीमेल की एनर्जी आई है पूरी तरीके से। छल कपट से आपके जीवन में ना, हो सकता है उसने ना बहुत कुछ आपसे छीना है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके साथ, क्योंकि ये इंसान ना एक डेविल है, डेविल है, बिल्कुल डेविल की तरह इसकी एनर्जी है। छली है, कपटी है, किसी का कुछ भी लूटने में, यानी कि जैसे कुछ होती है ना फीमेल्स, जो किसी को ठगने में भरोसा रखती है, किसी को छल से कुछ भी उसका ठग लो, उसका कुछ भी नुकसान कर दो, इसके बाद उसको ही लात मार के निकल जाओ। ये किसी आप ऐसे इंसान से भिड़ गए हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, जो बहुत बड़ा छली कपटी आपके जीवन में एंटर किया, आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे इसने कब्जा कर लिया, और आपको ही लाल लाल आंखें दिखाई, यानी कि आपसे ही लड़ाई झगड़े किए, आपको ही डेविल, आप, यानी कि पूरी तरीके से ना ये डेविल है ये औरत। जो भी है,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और आपके ही सारी चीज़ों पे यहाँ पे इसने कब्जा किया है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसने छल कपट से आपसे अपने नाम पे भी करा ली हो, या आपके धन दौलत रुपए पैसे ज़मीन जायदाद कुछ भी हो सकता है जहाँ पे इसने अपना कब्जा कर लिया है और आपसे ही ये लड़ने के लिए कोर्ट तक भी पहुँच गई होगी। क्योंकि यहाँ पे ना सोर्ड्स की एनर्जी पूरी लड़ाई झगड़े की और प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि बहुत डेविलिश एनर्जी है इसकी। यानी कि ना जो होता है ना कि आपसे ही छीना और आपको ही तलवार दिखाना, आपको ही ललकारना, आपको ही दोषी करार देना, इस तरीके की ये हो सकती है ये औरत जो भी आपके लाइफ में है। बहुत डेविल, यानी एक बोलते हैं ना कि जैसे राक्षस की तरह, बिल्कुल वही एनर्जी आ रही है यहाँ पे। छली कपटी, बहुत बड़ी छलिया, आपके साथ बहुत बड़ा छल हो चुका है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। और ये लड़ाई हो सकता है ना आप ही से सब कुछ छीन करके आओ। यहाँ पे कोर्ट का भी, क्योंकि हो सकता है ना चल रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन भी आ रही है, या आपके जीवन में ही बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर ये मैटर कोर्ट तक भी चला गया है। यानी कि दोषी भी आपको ही बताया जा रहा है पूरी तरीके से। जो खुद डेविल है वो आपको दोषी बना रहा है, आपको दोषी बता रहा है पूरी तरीके से। टू ऑफ पेंटिकल्स निकल के ही आ गया। पैसों में ठगी, पैसों में छल, पैसों में बेईमानी, ताकि आप अपने जीवन में होल लाइफ यहाँ पे जगल करते रहें, जीवन में स्टक हो जाएं, और ये आपका ही ओहदा, आपके ही पैसों पे राज कर रहे हैं, आपके ही पैसों पे आपका ही सब कुछ ले करके और आपसे ही लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। यहाँ पे कोर्ट की भी एनर्जी हो सकती है कि ये आपको ही दोषी ठहरा रहे हों, यानी कि लीगल इश्यूज भी आपके ऊपर हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना अब सब कुछ आपका था ना, लेकिन अब इनका है और आप यहाँ जगल कर रहे हैं, आप यहाँ स्टक है। तो ये ना छल के द्वारा हुआ है। छल ब्लैक मैजिक से भी होता है, ब्लैक एनर्जी से भी होता है। और ये जो महिला है ना, इसने आपको छल से ठगा है पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। कोई महिला हो या पुरुष हो, किसी के हवाले खुद को कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा होश में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जगह जगह छलिया ही बैठे हुए हैं। द एम्प्रेस, ये देखिए, क्योंकि ना इसे ना लोगों का हराम का इसको कुर्सी चाहिए, लोगों की हराम की कुर्सी चाहिए, लोगों का हराम का धन चाहिए, लोगों का पद पोजीशन चाहिए। और ये कैसे ठगती है, दिल दिखा के, बहुत अच्छा दिल है, यानी छल करके। यानी कि शुरुआत में ना जब आप इससे ठगे गए होंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये इस तरीके की निकलेंगी। जब सब कुछ आपका हथिया लिया होगा ना, तब ऐसा अपना डेविल का, ऐसे राक्षसों वाला चेहरा इसने आपको अपना असलियत दिखाया होगा। और असलियत दिखाने के बाद सारी चीज़ें इसने की, लेकिन सारा दोष आपके ऊपर मढ़ दिया गया, ताकि आप ऐसे लटके रहें, जगल करते रहें, स्टक रहें। आपका पद पोजीशन सब कुछ इसने ना पूरी तरीके से आपसे छल कर लिया है, छल के ठग लिया है। यहाँ पैसे की भी बात है, पैसा भी आपका बहुत गया है, बहुत ठगा गया है, बहुत लंबा अमाउंट हाथ मारा है इसने। जो भी ये फीमेल है, आपको ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आंखों पे पट्टी बन गई, जीवन में ग्रहण लग चुका है, कुछ नहीं हो सकता। क्रॉस रोड पे आप खड़े हैं। कोर्ट में भी अगर ये आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, क्योंकि इसने ना छल से आपसे सब कुछ ले चुकी है ये, और अगर अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने खुद अपने मर्जी से दिया है इसको, तो आप क्या करेंगे। सब कुछ आपके ही ऊपर, सारी तोहमतें आपके ही ऊपर लग रही हैं, ताकि ना अब आपको ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगा था ना कि काफ़ी ऑनेस्टी इनके आपके जीवन में, ये जो भी फीमेल थी, यानी 90% फीमेल है और 10% यहाँ पे मेल की एनर्जी हो सकती है। तो ये जो भी आपके जीवन में थी या थे, तो आपको पहले लगा था बहुत ऑनेस्ट रिश्ता है या बहुत ऑनेस्ट एक रिलेशनशिप है, पर यह आपका छलावा था, आप समझ नहीं पाए इस चीज़ को पूरी तरीके से।
द मून। तो ठीक है, यहाँ पे भी एक फीमेल की है एनर्जी निकल के आ गई। मून ना मन को रिप्रेजेंट करता है, मून। तो यहाँ पे द मून, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके जीवन में, जिसने घुस करके आपके जीवन में एक जगह बना ली है। जगह बना करके आपको पूरी तरीके से छल कपट से आपके जीवन का बहुत नुकसान कर चुकी है ऑलरेडी ये। और यहाँ पे मैंने बोला ना डेविल, यानी ये बहुत ही डेविलिश एनर्जी इस फीमेल की है, जिसने पूरी तरीके से ना आपको, ये मून रिचुअल्स भी हो सकता है आपके ऊपर करती हो, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। जब जब देखिए आपको छला कैसे गया है। इंसान ना जब कमज़ोर पड़ता है अपने जीवन में, इस उसको उसी समय छला जा सकता है। अगर वो कमज़ोर ना पड़े ना, तो उसको कोई छल नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सिनेरियो हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे इसको। ये कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, जिसने बहुत बड़ा आपके साथ एक छल वाला माहौल क्रिएट किया और आपको बहुत नुकसान पहुंचा गई। देखते हैं और क्या बताते हैं। थर्ड पार्टी फिर से निकल के आ गई। मैंने बोला था यहाँ पे भी 3 आप देख सकते हैं, 3 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो आपका सब कुछ हथिया के, सब कुछ लूट के, अपने नाम करवा के और आपका दिल तोड़ के चलता बनी। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी फीमेल ज़रूर थी जिसने आपके सीने में 3 खंजर घोंप दिए, यानी कि ऐसा खंजर घोंपा कि आप बहुत बड़े एक दुख के बादल आपके चारों तरफ घिर गए और आप ठगे से खड़े रह गए, छले गए आप पूरी तरीके से यहाँ पे। यानी ये इतनी निर्दयी, ऐसी डेवलिश एक एनर्जी है, ये ऐसी डेवलिश एनर्जी है थी, जिसने ना आप, ये शायद धन दौलत के कारण ही आपके जीवन में इसने एंट्री लिया था। और उसको जैसे ही मिला तो उसने आपको लीगल इशू में भी हो सकता है फंसाया हो सकता है ना भी फंसाया हो, पर मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि इशू तो आपके जीवन में है ही, लेकिन हो सकता है लीगल इशू में भी फंसाया हो। और आपका दिल तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, दिल तोड़ के चलता बनी आपकी। ऐसे आपका दिल घायल पड़ा है, दिल टूटा पड़ा है, छल कपट अलग से हुआ पड़ा है, जहाँ आप जगल कर रहे हैं, आप स्टक हैं। तो ऐसा कोई आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा धोखा दे गया, बहुत बड़ी पीड़ा दे गया आपको पूरी तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। मेरी ना एनर्जी ही लो हो गई इस रीडिंग को करते करते, क्योंकि ऐसी लो एनर्जी वाला कार्ड ही यहाँ पे है। ये देखिए, इमोशनली आपका बहुत दिल दुखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, जब एनर्जी हाई रहती है ना तो बहुत हर्षोल्लास रहता है रीडिंग करने में, लेकिन बहुत लो एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि मेरे बोलने की ना क्षमता ही लो हो गई है, क्योंकि एनर्जी हम लोग पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, दिल टूटा है, इमोशन टूटे हैं, इमोशन घायल पड़े हैं। आप उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में दुखी हुए पड़े हैं, क्योंकि आपका सब कुछ लुट पिट गया है यहाँ पे। जो कुछ भी आपके जीवन में था, प्यार था, पैसा था, ओहदा था, सब कुछ आपका किसी ने ना छल कपट करके पूरी तरीके से आपके जीवन को ना यहाँ पे तबाह किया। तबाह करके उसके बाद निकल लिया आपको छोड़ के, है ना। आपके बारे में सोचा ही नहीं कि किसी का दिल तोड़ के इस तरीके से, मतलब कि एक तरफ से नहीं, इसने 3 तरफ से आपको घायल किया। मन पे वार किया, बुद्धि पे वार किया, और यहाँ पे पूरी तरीके से मन, बुद्धि, और यहाँ पे 3 तरफ से आपके ऊपर यहाँ पे इसने वार किया है। आपका धन भी गया, आपका धर्म भी गया, और आपका इमोशंस पे भी पूरी तरीके से वार किया है। ऐसे लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए और आप इतने यहाँ दुखी हो गए ना कि आपको अब जीवन में किसी भी, अब आप फीमेल पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भरोसा किसी ने आपका तोड़ा है पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से।
और बहुत दुखी हैं आप यहाँ पे, बहुत दुख की एनर्जी आ रही, सैड की एनर्जी, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ एंड। कोई बात नहीं, आप बचे हैं ना, तो आप फिर से अपना कर लेंगे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मैंने कहा है पूरी तरीके से आपका जो कुछ भी रखा पैसा धन रहा होगा, प्रॉपर्टी रही होगी, जो कुछ भी रहा होगा, सब कुछ आपका चला गया है। और यहाँ पे ना आप एक आपके पास ना आप उसकी चिंता कर रहे, धन की चिंता कर रहे, क्योंकि आपका धन लुट गया है। आपको ऐसा लग रहा ना कि आप अपंग हो गए हैं, ना किसी इंसान का सहारा है आपके पास और ना ही पैसे का सहारा है। जो कुछ भी आपके मेहनत का था ना, इस छलिया ने आपका सब कुछ लूट लिया है। और यहाँ पे इमोशनली भी आपको पूरी तरीके से ड्रेन करके और 3 तलवारें आपके सीने में घोंप के कोई चला गया है आपको छोड़ के, जो भी था। और आप यहाँ पे ना पूरी तरीके से पैसे की तंगी अलग, आपको ऐसा लग रहा है कि ना कोई आपके आगे है ना कोई आपके पीछे, आप अकेले पड़ गए यहाँ। अपना दुख अगर आप कहें भी तो किससे कहें, क्योंकि आपके ऊपर प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी इस समय आई है कि अब आप किसी को क्या ही बताएं, है ना, इस तरीके का कि क्योंकि पैसा भी गया, प्यार भी गया, इमोशंस भी टूटा, स्टक भी हो गए, इतने खंजर भी घुप गए, जहाँ भरोसा किया था भरोसा भी टूट गया, क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए। तो इंसान ऐसी हालत में क्या ही किसी को बोल सकता है, बहुत ही सैड एनर्जी है। हैंगमैन, पूरी तरीके से आप लटक चुके हैं यहाँ पे ना, आप ना बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आपको करना क्या चाहिए। बहुत बुद्धिमान इंसान आप अपने जीवन में रहे होंगे, पर किसी के धोखे में आप फंस गए बुरी तरीके से। किसी ने आपको ना ऐसा धोखा दिया कि आप समझ नहीं पाए। बुद्धिमान आप हैं ऐसा नहीं है, काफ़ी आपके पास बुद्धि है, सोचने समझने की ताकत है, अच्छा बुरा आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपके साथ हुआ है ना, ये आपको इमोशनली डैमेज करके ये सब किया गया है, इमोशंस में फंसा फंसा के किया गया है आपके साथ। आपके जीवन में ना छल कपट करके आपके जीवन में पूरा जहर घोला गया है, आपका जीवन ही पूरी तरह जहरीला हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पे एक आस आपके पास बची है, आप निकल सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत बुद्धि है। आप अपने जीवन में ना इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। अगर आपके पास ये बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता ना, तो मैं एक बार ये कहती कि अब आपका सब कुछ ख़त्म। लेकिन नहीं, अभी भी आप अपने आप को उल्टे से सीधा हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा यहाँ आपके ऊपर अभी भी बनी हुई है। ये कुछ हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का कर्मा रहा हो, जो ऐसी स्थिति आपके साथ आई, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गुरु, ईश्वर, जो भी जिनको भी आप मानते हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर पूरी तरह बनी हुई है। भले आप उल्टे लटक गए हैं, फिर से आप निकलेंगे इस परिस्थिति से। ये एक कार्ड है, जो एक रोशनी दिख रही है ना, यही रोशनी आपको निकालेगी आगे जाके। तो देखते हैं एंजल्स अगर कोई गाइडेंस देते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। मेरे व्यूअर्स को अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भयानक परिस्थिति है, इससे निकलने के लिए अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको बताया है कुछ ही सप्ताह, है ना, में कुछ अच्छा हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है। तो आपको ना जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ में करनी है। कुछ ही सप्ताह के अंदर हो सकता है आपके जीवन में कुछ एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिले अपने जीवन में। मैंने कहा ना कि ये जो रोशनी है, ये कृपा किसी की, या तो गुरु की कृपा या ईश्वर की कृपा अभी भी आपके ऊपर है। तो इस परिस्थिति से एक बार एक आशा की किरण तो है ही, अभी आप निकल सकते हैं यहाँ से, अपने आप को फिर से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे नो आया है। तो आप अगर अपने आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, है ना, तो यहाँ पे एंजल्स ने उसको नो में आंसर दिया है कि नहीं, उस आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मैंने कहा
कि आपके चारों तरफ अभी भी एक लाइट का घेरा है, आपके पास अभी भी बुद्धि बाकी बची हुई है, आप निकल सकते हैं। हो सकता है आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने जीवन में। इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको ना कोई ऐसे हेल्पिंग हैंड्स मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मिले जहाँ से आप दोबारा से निकल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है एंजल्स ने, इसीलिए निराश नहीं होना है ना। कि निराशा से कोई काम, कैसी भी स्थिति हो तो हमेशा हाथ पैर मारते रहना चाहिए, कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। तो एंजल्स ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट गाइडेंस आपको दिया है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर में, अपने गुरु में, जिनकी कृपा अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है, तो आप ज़रूर इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। कोई ना कोई आपको हेल्पिंग हैंड ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई आपको संभालने वाला फिर ज़रूर मिलेगा, जहाँ जो आपकी हेल्प करेगा और आप ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है। फॉरगिवनेस, जो हुआ सो हुआ, और हर चीज़ को आप फॉरगिव कर दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ, कुछ आपके कर्मा ही रहे होंगे जो यहाँ पे बैलेंस हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अनलकीली अगर आपके जीवन में ऐसी घटना हुई है तो ये कुछ बैड लक ही आपका रहा होगा, तो उससे आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ना, फिर वो हमें कुछ अच्छा ही दे करके जाती है। ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने गॉड के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। जो हुआ सो हुआ, आगे आपको बढ़ते रहना है। एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। उन्हीं, अब आपके पास ना, आपकी स्थिति ऐसी हो रखी है कि अब भगवान का ही सहारा है और ईश्वर पे ही ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ते रहिए, और वही नाम, ईश्वर का नाम ही आपको बाहर निकालेगा इस परिस्थिति से। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और मैं आपको कुछ नंबर्स, कुछ नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी जिससे आप रीडिंग को रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर्स जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 3 नंबर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मैंने बोला कोई ना कोई आपके जीवन में हो सकते हैं। 3 नंबर 2 बार आया है, तो 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा। 2 नंबर, तो ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर, यही आए ही हैं यहाँ पे। 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। H, T, O, D, I, S, P, ये नेम इनिशियल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।